ब्रह्म स्वरूप गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमन। श्री योग वशिष्ठ के स्थिति प्रकरण में हमारा चल रहा है कि राम जी वशिष्ठ जी से क्वेश्चन कर रहे थे कि आपको तो ये जगत खाली भास मात्र लगता है, पर मेरे को तो अभी ये पूरा का पूरा ही सच्चा लग रहा है। आप कहते हो कि ये जगत स्वप्न मात्र है, पर ये मैं कैसे मानूं? अब फिर राम वशिष्ठ जी ने बोला कि ये जितना भी कर रही हैं, इसका मतलब मेरी युक्तियां अभी लग नहीं रही राम जी को। राम जी ने पूछा, हे भगवान, जीव इस क्रम से आत्म स्वरूप में स्थित तो है, फिर ये अस्थि मांस से पूर्ण देह पिंजर इसको कैसे प्राप्त हुआ? जब आप कहते हो कि ये सारा स्वप्न है, ये सारा स्वप्न है, पर ये हार्ड मांस तो दिख रहा है, तो ये फिर कैसे इसको दिखना शुरू हुआ? जबकि है तो सारा आत्मा रूपी और उसी में ही विशिष्ट है, उसी में ही स्थित है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, मैंने प्रथम तुमको अनेक प्रकार से कहा है, पर तुम अब तक जागृत नहीं हुए। पूर्व अपूर्व के विचार करने वाली तुम्हारी बुद्धि कहाँ गई? अब एक ही क्वेश्चन को बार बार हम पूछते रहेंगे टीचर से, तो देखो टीचर को भी थोड़ा गुस्सा आएगा, क्योंकि हम ध्यान से नहीं समझ रहे आंसर, इसलिए वही क्वेश्चन हमारा वैसा का वैसा खड़ा हुआ है। अब इसलिए वशिष्ठ जी भी राम जी से कह रहे हैं कि मैं कितनी युक्तियां दे देकर समझा कर आया हूँ। स्वप्न है, जल का, आकाश का, मिट्टी का, कितने उदाहरणों से समझाया है, पर फिर भी अभी वहीं पे ही तुम्हारी बुद्धि खड़ी है। जो कुछ शारीरिक स्थावर जंगम जगत दृष्टि आता है, वह सब आभास मात्र है और स्वप्न की न्याय उठा है, पर दीर्घ स्वप्न है। ये हमारा जो स्वप्न होता है थोड़े काल का होता है, जल्दी हमें उसमें सूची जैसे ही जागते हैं, देखो स्वप्न हम देखते हैं आधा घंटा या 15 मिनट या 20 मिनट, पर जैसे ही जागृत अवस्था में आते हैं उसी टाइम हम उसको बोल देते हैं कि ये मिथ्या है। पर जो ये जागृत का स्वप्न चल रहा है हमारा, ये दीर्घ स्वप्न होने के कारण ये हमें फिर सच्चा सच्चा भासने लग जाता है। इसी से तो ये सारा मिथ्या भ्रम हो गया है। जैसे आकाश में दूसरा चंद्रमा भ्रम मात्र है और भ्रमने से पर्वत भ्रमते भासते हैं, तैसे ही जगत अज्ञान से भास रहा है और कुछ भी नहीं है, जगत का वजूद कुछ नहीं है। अब ये हमें कहाँ से सच्चा लग रहा है? क्योंकि मैंने पहले इस देह को, 5 भौतिक शरीर को मैंने सच्चा मान लिया। इसके सच्चा मानने से ही तो मेरे को ये सारा सच्चा सच्चा भासने लग गया। जिन पुरुषों की अज्ञान निंद्रा नष्ट हुई है और निश्चय से संसार की वासनाएं गल गई हैं, वे प्रबुद्ध चित्त हैं। अब इस जगत में ऐसा तो नहीं है ना कि खाली सारे अज्ञानी ही अज्ञानी हैं। कितने महात्मा हो गए, संत हो गए, ऋषि हो गए, कितनों ने ज्ञान में स्थिति प्राप्त कर ली। अब उन्होंने कैसे किया? अपने अज्ञान को खत्म करके। अब यही पुरुषार्थ हमें खुद ही करना पड़ेगा। अज्ञान निंद्रा से वो जाग गए। देखो सोए हुए को तो सारे जगाते हैं, पर मन मचले को कौन जगाए? अब इसका क्या मतलब है कि ये पुरुषार्थ स्वयं जीव को खुद ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये कल्पनाओं का जाल भी उसने खुद बना रखा है, किसी और ने ये जाल नहीं बनाया। अब जो हम खुद बनाते हैं उसको खुद ही उधेड़ते हैं। अब ये फंदे में फंदा डाल के स्वेटर तो खड़ा कर देते हैं, अब इसको उधेड़ते कैसे हैं? ये सारे फंदे निकालते जाते हैं, फिर वो वैसा का वैसा गोला बन जाता है।
और ये निश्चित से ही संसार की वासनाएं गल गई हैं। देखो ये जो संसार की वासनाएं कैसे खत्म होंगी, जो ये विषय हमें सच्चे लग रहे हैं, अपना शरीर सच्चा लग रहा है, ये कैसे खत्म होगा? जब हमारा निश्चय होगा। अब निश्चय किसके ऊपर होगा कि मैं सत्य चित्त आनंद हूँ। वे प्रबुद्ध चित्त हो चुके और संसार को वो स्वप्नवत ही देखते हैं और स्वरूप भाव से कुछ नहीं देखते। अपने ही स्वभाव में संसार कल्पित है। देखो अपने ही स्वभाव में। अब ये संसार कहाँ है? अंदर संस्कार, बाहर संसार। अंदर अज्ञान के संस्कार और बाहर संसार। अब ये हमारी दृढ़ता कब होगी? जब विषयों से वैराग्य नहीं होता। जब तक ये बाहर का झमेला सच्चा लग रहा है, मैं मेरा सच्चा लग रहा है, तो देखो हम अपने ऊपर दृढ़ता ही नहीं कर पाएंगे कि मैं ब्रह्म हूँ। वैराग्य का होना बहुत जरूरी है। अज्ञानी जीव संसार को मोक्ष से प्रथम सर्वदा सतरूप देखते हैं, क्योंकि अज्ञानता के संस्कार तो जन्मों जन्मों से हैं। अब इस जन्म में ये गुरुदेव के महावाक्य लिए हैं, तो ये महावाक्य इतनी दृढ़ता कैसे करेंगे? जो जन्मों जन्मों की काई जमी पड़ी है मन के अंदर, वो जो संस्कार हमने जो जागृत अवस्था में अर्जित किए हैं, संचित किए हैं, वो कैसे खत्म होंगे? वो तो खत्म हो ही नहीं सकते ऐसे, जब तक हम अपना पुरुषार्थ ना करें। देखो जो काई होती है उसके ऊपर खुरपा चलाती है ना, कितना बल लगता है, और पूर्णतः रूप से फिर भी कुछ न कुछ अपने वो दाग छोड़ ही देती है। कितनी बार साफ करने पर फिर वो साफ होती है वो। अब ऐसे ही यहाँ पे खाली एक बार गुरुदेव से महावाक्य ले लें तो क्या अपना काम बन जाएगा? पॉसिबल नहीं है। ये कितनी बार इसको साफ करना पड़ेगा, पता नहीं चलता। ये सूक्ष्म तन मात्राएं इतनी जुड़ी पड़ी होती हैं आपस में कि हम ऊपर से तो कहते हैं हमें ज्ञान हो गया, पर कोई परिस्थिति जब आती है उस टाइम वो हमारी पोल खोल जाती है। फिर हमें लगता है कि नहीं, अभी भी है, अभी भी मल शेष है। अब ये कौन देखेगा? जो जागृत होगा, जगा पड़ा होगा, जिसको जिज्ञासा होगी कि मैंने यहाँ संसार से अब ख़त्म करना है अपना सारा मेल। ये जो झमेला मैंने कर रखा है, ये सारा मैंने अब ख़त्म करना है। ये उस जिज्ञासु को, साधक को, उसको ये दृढ़ता फिर बैठेगी कि नहीं, वही देख पाएगा ईमानदारी के साथ, क्योंकि अब ये ईमानदारी का सौदा हमें अपने आप से करना है। अज्ञानी जीव संसार को मोक्ष से प्रथम सर्वदा सतरूप देखते हैं। जो पहले ये मिथ्या संसार सच लग रहा था, मैं भी सच्ची थे, मेरे वाले भी सच्चे, जो सत्य लग रहा था, किनको लग रहा था? अज्ञानी जीवों को। तो उनको मोक्ष प्राप्त तो हो ही नहीं सकता, और उनकी संसार भावना असत्य नहीं होती, क्योंकि उनको संसार सच्चा लग रहा होता है। वे जगत आकार सर्वदा अपने भीतर कल्पते हैं। अब बाहर कुछ हो तो उसको मिटाया जाए। अब उन्होंने बनाया कहाँ? अपने अंदर। जो उन्होंने अपने अंदर बनाया है कल्पना से, तो उसी से तो वो कल्प रही हैं, उसी से तो दुखी हैं। और जीव के अनेक आकार चपल रूप क्षण भंगुर होते हैं। तो देखो जो कल्पना वो बनाकर बैठे हैं, उनकी कल्पना, उनके मन के भाव पल पल बदल रहे हैं। कभी एक जैसे भाव तो रहे नहीं। जैसे जल में तरंग चंचल रूप होते हैं और बीज में अंकुर रहता है, उसी के भीतर पत्र, फूल और फल होते हैं। ये सब बनाया हुआ है जीव का।
उस बीज के अंदर वो वृक्ष फल अव्यक्त रूप से हैं, जो अव्यक्त रूप से है, पर है तो सही ना, अभी नहीं दिख रहा ना। जब उस बीज का संयोग होगा पृथ्वी से तो देखो वो छोटा पौधा, उसकी टहनियाँ, पत्ते, कैसे वो रूप बदलता 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 वृक्ष बन जाता है। अब वृक्ष से फिर फल देना शुरू कर देता है। फिर जो हमने बीज लगाया था वो हमारी बुद्धि में होता है। बीज लय हो गया, अब साकार रूप में क्या आ गया, वो वृक्ष। अब देखो उसको भूल गए हम, उसके आधार को भूल गए, तो क्या करता है परमात्मा, फिर फल में से बीज निकाल देता है। फिर वो हाईलाइट करता है कि देखिए बीज है, तभी तो ये वृक्ष बना, ये फल तेरे को मिल रहे हैं। आधार क्या है इसका, बीज। अब ऐसे ही अगर फिर भी हम ना समझें, फिर भी हम पीछे ना मुड़ के देखें भी तेरा आधार क्या है, वो साक्षी, वो परमात्मा, वो आत्मा, बाहर ब्रह्मांड में परमात्मा, वो अंदर आत्मा। अगर तू ये अब भी नहीं देखेगी तो कब देखेगी? अगर इस देह को उतार देगी तभी वो दिखेगा, क्योंकि ये कल्पना से ही तूने ये देह मन के फुर्नों में से इसको जड़ा है। जो ये देह तू लेके बैठी है तेरी कल्पना है, मन के फुर्ने हैं। हे राम जी, देह ना हो, परंतु जहाँ मन फुरता है वहाँ ही देह रच लेता है। जहाँ जिसमें जाकर ये बैठ गया वहाँ पे इसने अपना काम करना शुरू कर दिया। जैसे स्वप्न में और मनोराज में देह रच लेता है। अब सोई कहाँ पड़ी है स्वप्न में? अपने बिस्तर पर। अपने बिस्तर से कमरे में भी अंधेरा है, पर ये रोशनी में कैसे पहुंच जाता है? कैसे एक एक को अपने साथ ले लेता है? स्वप्न में हम कितने लोगों से मिल जाते हैं, पर जैसे ही स्वप्न अवस्था टूटती है तो हम कहाँ होते हैं? अपने बिस्तर में, अपने कमरे में। तो ये सारा मैंने कैसे रचा स्वप्न? मनोराज से, क्योंकि जागृत में मैंने उनके संस्कार लिए। अब वही संस्कार स्वप्न रूप में आए और उन्हीं के लिए देखो कितनी कितनी देह रच ली, अपनी भी और औरों की भी। तो ऐसे ही यह देह और जगत भी भ्रम से रचा हुआ है। क्योंकि राम जी ने अब ये क्वेश्चन किया था ना कि ये अस्थि मांस से पूर्ण देह पिंजर इसको कैसे प्राप्त हुआ। अब कह रहे हैं वशिष्ठ जी, जैसे ये स्वप्न में देह रच लेता है वैसे ये अपने मनोराज से भी देह रच लेता है, और यही देह और जगत भी भ्रम से इसने रचा हुआ है। जैसे चक्र पर चढ़ाया मृतिका का पिंड घट रूप हो जाता है। अब था क्या? वो मिट्टी का एक गोला था, लोंधा था। अब जैसे उसको घुमाते गए उसको हमने आकार दे दिया मटके का। अब ये ऐसे ये था तो ये सूक्ष्म शरीर अंतःकरण, पर ये जैसे जैसे घूमता गया मन में फुरने आते गए इसने वैसे ही आकार चारों खानियों में से कोई न कोई सांचे में जाकर ये जम गया, वैसा इसने आकार ले लिया। जैसे ही मन के फुरने से देह बनता है, यह देह मन के फुरने में ही स्थित है। ये देह कैसे बना? जैसे वो मिट्टी का लोंदा जब डंडे के ऊपर चढ़ाते हैं, घूमते घूमते हम जो उसको आकार दें, चाहे मटका बनाए, चाहे सुराही बनाए, चाहे दिया बनाए, जो मर्जी उसको आकार दें वो उसी आकार में आ जाता है। ऐसे ही ये मन के फुरने से देह बनाता है। यह देह मन के फुरने में ही स्थित है। जो हम आकार लेकर बैठे हैं, ये आकार हमारे संकल्पों का फल है, और जो कुछ जगत भासता है वह सब संकल्प मात्र है कुछ भी नहीं, वजूद कुछ भी नहीं रखता। अगर ये संकल्प मात्र ना होता
तो सच रहता, सत्य रहता, तीनों कालों में एक रस रहता। पर ये तो तीनों कालों में एक रस रहता ही नहीं। बचपन भी गया, जवानी जा रही है, कहाँ जा रही है, अपने आप लय होती जा रही है। कोई हमने इसका बटन ऑन किया बुढ़ापे की तरफ जाने को, या कोई बटन था कि हमने बचपन हमारा खत्म हो जवानी आए। देखो अगर ऐसे कोई बटन होते तो सारे जवान ही होते, बुढ़ापे में तो कोई जाता ही नहीं। ये स्वतः अपने आप छोड़ती जा रही है। जो अपने आप छोड़ता जा रहा है, पल पल बदलता जा रहा है, तो इसका मतलब ये सच नहीं है। जैसे मृग तृष्णा का जल, मृग तृष्णा का जल दूर रहते हैं तो हमें सच्चा लगता है, सत्य लगता है, पर वो सत्य होता है क्या? वो तो असत्य रूप ही है। अब जो ये मृग तृष्णा का जल है ये असत्य रूप है, पर हमें कैसे भास रहा है? सत्य होकर, क्योंकि दूर से भास रहा है ना। ऐसे ही अज्ञानता में हम कितनी दूर निकल गए, तभी ये जगत हमें जो है तो असत्य, पर कैसे लग रहा है? सत्य होकर भास रहा है। जैसे बालक को अपनी परछाई में बेताल भासता है, तैसे ही जीव को अपने फूलने से देह आदिक भासते हैं। हे राम जी, सृष्टि के आदि में जो शरीर उत्पन्न हुए हैं वे आभास मात्र संकल्प से उपजे हैं। जो शुरू शुरू में शरीर उत्पन्न हुए तो कैसे थे? आभास मात्र, पक्के नहीं थे। ये तो खेल खेल में ब्रह्मा जी ने खेल एक रच दिया। प्रथम ब्रह्म पदम में स्थित हुए और उन्होंने संकल्प से, क्रम से संकल्पपुर की न्याय विस्तार किया। किसने? ब्रह्मा जी ने। सो सब माया मात्र है। उन्होंने तो खेल रचा ये। अब खेल में उन्होंने अपने खेलने के लिए नर नारी बना दिए। जैसे बच्चे खेल खेलते हैं, अपना घर बना लेते हैं, तो देखो फिर खेल खत्म करके वापस अपने घर भी तो आते हैं, बाहर जहाँ रेता पड़ी होती है। पहले कैसे घर बनाते थे वहाँ पर, कैसे खेल खेलते थे, फिर शाम होते होते उन्हीं घरों को तोड़ के फिर वापस आ जाते थे। तो अब देखो ये सब जैसे वो वापस आ जाते थे, है ना, पता होता था ये हमने खुद बनाया है। वो छोटे छोटे खिलौने, वो सेट मिलता था बर्तनों का, देखो हम कैसे घर घर खेलते थे। अब ऐसे ही ये भी सारा संकल्प से ही तो था, पर अब वो संकल्प देखो हमारा ये भी संकल्प में विस्तार हो गया। जो ये माया थी, जगत थी, उसको तो बच्चों ने बहुत जल्दी समझ लिया, शाम को अपने घर आ गए। अब ऐसे ही ये जीव रूपी बच्चा जब समझ जाएगा कि ये सारी माया है, ये सारा धोखा है, ये घर घर खेल रही हैं, जब ऐसी दृढ़ता हो जाएगी तब देखो ये पक्का लगेगा कि माया है, ये माया मात्र है, मृग तृष्णा का जल है। माया की ही घनता से यह जगत भास रहा है, क्योंकि ठोस हो गया, नहीं तो था क्या? तरल। अब जिन इलाकों में बहुत ठंड पड़ती है वहाँ पे नदियाँ देखो, जल के अंदर वो बर्फ घूम रही होती है, एक सतह से दूसरी सतह पर जा रही होती है। थोड़ी सी धूप निकल आई तो जैसे वो पिघलनी शुरू हुई, अब उसमें बर्फ की टुकड़े चलने शुरू हो जाते हैं नदियों में। अब है क्या? जल। जल के अंदर वो घनता रूप से जम गई बर्फ, उसका स्वरूप क्या है? वो भी जल। पर घनता से जो जमा है, अब ऐसे ये सारा है तो वही ब्रह्म, पर घनता से जो जम के ठोस हो गया तो वो ठोकर खाने लगा, क्योंकि ठोस पे ही ठोकरें लगती हैं। जल को मारो ठोकर, लग ही नहीं सकती उसको ठोकर, वो वैसे का वैसे ही बहता रहेगा। और बर्फ को ठोकर मारे, वो एक जगह से दूसरी जगह फिर पहुंच जाएगी।
स्वरूप में कुछ भी नहीं है। वही सारा जल ही जल है, स्वरूप के अंदर कुछ भी नहीं है, ये सब माया मात्र है। राम जी ने पूछा, हे भगवन, यदि जीव को मन रूप फूटने को पाकर ब्रह्म पद को प्राप्त हुआ, वह ब्रह्म कैसे हुआ फिर? क्योंकि जो जहाँ से निकलता है वो तो वही रूप होता है। अब वो कह रही हैं राम जी कि ये ब्रह्म कैसे हो गया जो फूटने से पाकर ब्रह्म पद को प्राप्त हुआ। राम जी ने पूछा, हे भगवन, आदि जीव जो मन रूप फूटने को पाकर ब्रह्म पद को प्राप्त हुआ, वह ब्रह्म कैसे हुआ? आप कह रहे हो पहले तो ये मन के कारण था ब्रह्म, पर अपने मन के फूटनों के कारण ये जीव बन बैठा। फिर से दोबारा फिर इसने ब्रह्म पद को, जीव से ब्रह्म पद को कैसे प्राप्त कर लिया और कैसे स्थित हुआ फिर? वह मुझसे क्रम से कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे माँ बाहु राम जी, प्रथम जिस प्रकार ब्रह्मा ने शरीर को पाकर ग्रहण किया है, उसको सुनकर स्थिति भी जानोगे। अब कैसे ये शरीर जुड़ा, कैसे ये शरीर में तन मात्राएं आई, कैसे एक एक तन मात्रा आती गई और ये स्थूल घनता में आता गया। अब वशिष्ठ जी कह रही हैं राम जी से भी, सबसे पहले तो आप यही सुनो। देश काल आदिक के परिच्छेद से रहित आत्म तत्व अपने आप में स्थित है। जो ये आत्म तत्व है, इसको ना देश बांध सकता है, ना कोई काल बांध सकता है, ना ये किसी आकार में वस्तु में आ सकता है। क्यों नहीं आ सकता? देखो, अगर हम कहीं एक देश में है तो वो सर्व कैसे हो गया, विभु कैसे हो गया, व्यापक कैसे हो गया? तो वहाँ पे तो उसके लक्षण नहीं घटते। और अगर हम कहें कि वो पहले सतयुग में ही था, अब वो नहीं है, तो ये तो काल का बंधन हो गया ना उसके ऊपर। जब तो हम कहते हैं कि वो तीनों कालों में है, एक रस है और एक जैसा है। अब अगर हम कहें कि वो वस्तु आकार में है, आकार वाले को ही हम सच्चा मानने लग जाएं, तो भी परिचिनता आ जाएगी उसमें। ये परिचिनता क्यों आएगी उसमें? क्योंकि वो आकार तो एक जगह होगा, दूसरी जगह नहीं होगा। अब हम देखें, हम एक जगह घर में हैं तो दूसरी जगह पर हम नहीं हैं। घर के अंदर भी देखें, एक कमरे में बैठे हैं तो घर की दूसरी जगह पे, दूसरे कमरे में हम नहीं हैं। आकार में परिचिनता है तो उस सत्ता में फिर ये परिचिनता वाले लक्षण तो है ही नहीं। वो आत्म तत्व में ये देश काल आकार है ही नहीं, इसलिए हम उसको तत्व रूप से लेते हैं, क्योंकि वो निराकार है। अब इसलिए कह रहे हैं वशिष्ठ जी कि वो देश काल आदिक के परिच्छेद से रहित आत्म तत्व अपने आप में स्थित है। कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर वो ना हो? और उसी से जीव के इतने नाम हुए हैं। कहीं हम उसको कृष्ण कहते हैं, कहीं राम कहते हैं, कहीं शिव कहते हैं, कहीं माता कहते हैं। देखो, जितने मर्जी हम उनको नाम दे दें, अगर वो होता कोई आकार वाला तो उसका एक नाम रहता। ये वासना से तद्रूप से हुई चित्तकला चपल रूप मन हुआ। अब क्या कहते हैं, अब वो पहले उसने माया को रचा। अब जो माया थी वो तो प्योर थी। अब उसके बाद अब जैसे जैसे उसमें ये फुरने उठते गए। अब उन फुरनों से पहले तो उसने अपने आप को सच्चा माना,
क्योंकि वह अपनी लीला शक्ति से देश काल क्रिया को वो कल्पता है। फिर उसने जो ये कल्पना की कि मैं शरीर वाला, मेरा ये नाम, मेरा ये घर, मेरा ये परिवार, देखो ये खुद वो कल्पता गया, क्योंकि वास्तव में ये तो हमारे कर्मों की भूमि है। ये शरीर क्या है? कर्म भूमि है। इस कर्म भूमि पर हम अपने कर्म भोगने के लिए आए हुए हैं, और वैसे ही हमारे संबंध जुड़ते गए। पर वहाँ पर मैंने अपनी आसक्ति के कारण, मोह के कारण उनको अपने नाम से रचना शुरू कर दिया, अपना नाम देना शुरू कर दिया, और उसी से जीव ने इतने नाम हुए हैं। माँ, पत्नी, बहन, चाची, नानी, दादी, देखो ये एक ही जीव की हैं। जिस आकार में आ गया, उसने जो अपने संबंध बना लिए, अब उन्हीं संबंधों में तो वो भटक रहा है, और अपनी वासना से मिलकर वो चित्त कला चपल रूप मन बन बैठा। अपनी फुर्नों के कारण, देखो एक ही पल में कितने फुर्ने उठाते हैं। बैठे हैं आसन पे माला करने के लिए, पर मन कहाँ से कहाँ चला गया हमें कुछ पता ही नहीं रहता। जब सोझी आती है फिर कहते हैं कि नहीं, फिर से शुरू से माला करनी है अब मेरे को। मन, क्योंकि वो मन के तो हाथ तो चल रहा था, पर मन कहीं और चल रहा था। यह दृश्य कल्पना के सम्मुख हो जाती है। उस टाइम जो मन के अंदर चल रहा होता है, देखो हमारे सामने स्पष्ट हमें भास रहा होता है। अब वो संस्कार मैंने कब अनुभव किए? किसी जागृत अवस्था में ही तो अनुभव किए हुए थे। वही तो मन के अंदर फोटो रूप में कैमरे के साथ, आंख रूपी कैमरे से मैंने खींचकर अंतःकरण में रख दिए थे। अब फिर वही तो सामने आते हैं। प्रथम उसी चित्त कला ने मानसिक शक्ति होकर आकाश की भावना की। अब ये फुरने कहाँ हैं? सारे आकाश में। अब ये आकाश के अंदर क्या था? अवकाश था। हम कहाँ रखते हैं फुरने? ये अपने कोई जगह तो होगी, है ना। फुरने कहाँ है? जो ये हम बार बार संकल्प निकलते हैं, ये कहाँ पर है? कोई जगह होगी ना। ये उसके अंदर रखे हुए हैं। जैसे आकाश के अंदर वायु है, ऐसे ये मन रूपी आकाश के अंदर ये फुरने हमारे स्थित हुए पड़े हैं। ये मन का क्या धर्म है? संकल्प विकल्प करना। आकाश का क्या धर्म है? अवकाश देना। आकाश ने सबको अवकाश दे रखा है। अब सबसे पहले उत्पत्ति किसकी हुई? जो ये चित्त कला ने मानसिक शक्ति होकर आकाश की भावना की। ये अंदर आकाश है, तभी तो ये फुरने हैं। और स्वच्छ बीज रूप जो शब्द है उसके सम्मुख हुई। अब कैसे हुई उसके सम्मुख? वो जो बीज रूप में वो आकाश है। आकाश का क्या गुण है? अवकाश देना और शब्द, दो इसके गुण हैं। अब ये दो गुण अंदर देखो, अंदर आकाश है। आकाश है तो हमारी उंगलियां मुड़ रही हैं, हम खाना खा रहे हैं। ये आकाश है, तभी तो ये सारा कुछ हो रहा है। चौकड़ी लगा के बैठते हैं। अगर कोई ठुसम ठुस भरा होता तो वो कैसे चौकड़ी लगाता, कैसे बैठता, कैसे उसकी उंगलियां ऐसे, हम मुट्ठी चाहे बंद करें चाहे खोलें। अंदर अवकाश है तभी तो पानी पी सकते हैं, स्पेस है ना अंदर। अब देखो यही आकाश है अंदर। अब क्या आकाश के गुण है? एक अवकाश देना और दूसरा शब्द। शब्द भी आकाश का ही गुण है। अब ये विशिष्ट जी हमें बता रही हैं
कि कैसे उसके अंदर ये सृष्टि फूटती गई जीव के अंदर, जैसे नूतन बालक प्रकट होता है। अब ये ना सारे हम कल करते हैं, अब समय भी ख़त्म हो रहा है। ये बच्चों के अंदर कैसे कैसे एक तत्व आया, इसको बताना है, तो इसको थोड़ा खोल के बताना है, तो ये फिर हम कल करते हैं। इसको अपना होमवर्क भी करते रहेंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। ओ